किरातहुणान्द्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्कायवनाः खसादयः येन्ये च पापायदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो जैसे भगवान अपने भक्तों के साथ ही पूर्ण होते हैं और भगवान अपने भक्तों के साथ ही प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही जो भगवान का स्मरण है वो भी भगवान के भक्तों के स्मरण के साथ ही पूर्ण है। तो सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हुए प्रणाम भगवान को कर रहे हैं, पर भगवान को प्रणाम करते करते फिर भगवान के भक्तों का स्मरण हो आया और फिर कहते हैं कि कितना भी पतित कोई क्यों ना हो, कह पर प्रभु के भक्तों की जो चरण धूलि है, प्रभु के प्यारे संतों की जो चरण रज है, उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो पतित से पतित को भी पावन कर सकती है। यही बात संत गा रहे हैं। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल हुए संता तूरे, मन निर्मल हुए संता तूरे, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। अन्यत्र महाराज ने कहा है, चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, और सर्व ऊपर तू ही एक, प्राण आधार दुख बिदार, देनहार बुद्धि विवेक, और संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। चरण कमल शरण टेक। एक बड़ी सुंदर बात पलटू साहब कहते कि रे राम का मिलना सहज है, पर संत का मिलना दूर। कि रे राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, पर पलटू संत के मिले बिन राम से परे न पूर। जैसे जैसे आप निकट जाओगे ना संतों के, फिर वो रहस्य की बात उजागर करते हैं। व्यवहार में भी आप जब तक किसी से औपचारिक रूप से मिलते हो, वो भी आपसे औपचारिक बात करता है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे एक दूसरे को अपने हृदय की बात कही जाती है। जैसे जैसे निकटता बढ़ती है, आत्मीयता बढ़ती है, वैसे वैसे रहस्य का प्रकाश किया जाता है, रहस्य को प्रकट किया जाता है। ऐसी जैसे जैसे संतों से आत्मीयता बढ़ती है, जैसे जैसे संत अपने होते जाते हैं, ऐसे वो जो परम रहस्य है उसका प्रकाश होने लगता है। संत करते हैं उसके वास्तविक स्वरूप का, उसके वास्तविक स्वभाव का प्रकाश। कभी कभी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात संतों की वाणी में पढ़ने को मिल जाती है। तो कह रहे कि राम का मिलना सहज है, भगवान सहज में मिलते हैं, पर संत का मिलना दूर। अब भगवान ने भी कहा समहात्मा सुदुर्लभ। नारद जी भी भक्ति सूत्र में कह रहे मत संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, उसका मिलना कठिन है भाई। और संत तो दोनों हाथ उठा के अपना आंचल पसार के मांग ही प्रभु से यही रहे हैं, हो कोई ऐसो रे भेटे संत, हो मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। और अगली बात तो और चकित कर देने वाली, करे पलटू
संत के मिले बिन, अरे राम ते परे न पूर। बताओ कोई कार्य ऐसा भी है जो भगवान से नहीं होता? बोले हाँ, जीव का कल्याण भगवान से नहीं होता, जीव का कल्याण तो संत से ही होता है। तभी कबीर ने कहा जब तब साधु तारसी। सुखदेव जी महाराज ने यहां प्रणाम तो भगवान को किया, पर लेकिन यहां परोक्ष रूप से महिमा भक्तों की गाई है, संतों की गाई है। बोले जिनके भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करने से पतित भी पवित्र हो जाता है, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उन प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। तो परोक्ष रूप से महिमा यहां संतों की है। और जैसा मैंने आपको अभी निवेदन किया, संत तो गा ही रहे हैं, सदा से गा रहे हैं। संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। और आपको एक और बात बताऊं, देखो भाई, हम जन्म जन्म के अपराधी हैं, हम जन्म जन्म के अपराधी हैं, मैला कुचैला मन है, किसी भी प्रकार से प्रभु के सन्मुख जाने योग्य है नहीं। हम जैसों को तो प्रभु के सामने जाना ही भक्त की ओट में चाहिए। ध्रुवदास जी ने यही बात कही, गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी हो। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजिए। बोले ठाकुर का दर्शन करिए, पर कैसे? संतों के संग करिए। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजिए। बोले प्रभु का दर्शन और प्रभु की सेवा बोले संतों की ओट से ही करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि कोई भी सेवा की सौंज सामग्री हो, कोई भी भाव हो, सीधे सीधे श्री जी को निवेदन नहीं किया जाता है, उसे अपने अपने गुरु के कर कमलों में निवेदन किया जाता है। गुरु के माध्यम से प्रिया जी तक पहुंचाया जाता है, अपनी गुरु अली के माध्यम से वो सेवा, वो भावना श्री जी के चरणारविंद तक पहुंचाई जाती है। ये श्री शिष्टाचार है। तो प्रभु के पास जाने की विधि यही है, गह भक्तन पद ओट। और संत तो यहां निशंक होकर घोषणा कह रहे हैं, पलटू संत के मिले बिन, राम ते परे न पूर। भगवान से नहीं होगा ये कार्य, ये कार्य तो संत ही करेंगे। हम जैसों का जो कल्याण है वो तो संत के ही माध्यम से होगा। इसीलिए पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि जब प्रभु के सन्मुख होना है तो अपने मन में प्रयास करना एक ही भाव रहे, जन के चरण बसे मेरे ही है। तो आज मुझे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक बड़ी सुंदर बात मिल गई। तो पलटू साहब एक स्थान पर कहते हैं, बोले राम समीपी संत हैं, वो जो करे सो होए। बोले संसार को ये लगता है कि अपने संतों का, अपने भक्तों का सब कार्य प्रभु करते हैं, पर बोले सत्य बात कुछ और है। बोले भक्तों का कार्य प्रभु नहीं करते, प्रभु का कार्य भक्त करते हैं। संतों का कार्य प्रभु नहीं करते हैं, बोले प्रभु का कार्य संत करते हैं। बोले राम समीपी संत हैं, और वो जो करें सो होए, और वो जो करें सो होए। अगली बात तो बहुत ध्यान से सुनना, संभल कर सुनना। अब कह रहे हैं वो जो करें सो होए, हुक्म में उनके साहिब। अब मैंने तो आज पहली बार ये बात पढ़ी, हमने तो आज तक यही पढ़ा था, यही सुना था, भाई संत वही होता है तो भगवान की इच्छा में अपनी सब इच्छा मिला दे, वही भक्त है। जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जो सदा भगवान की आज्ञा में रहे, वही भगवान का भक्त है। अब आज यहां संत एक और बात कह रहे हैं, बोले राम समीपी संत हैं, वो जो करे सो होए, और वो जो करे सो होए, हुक्म में उनके साहिब। बोले साहिब उनके हुक्म में रहता है। और कह रहे संत कहे सोई करे, राम ना करते बायब। बायब माने विरुद्ध। बोले जो संत ने कहा, बोले प्रभु उससे विरुद्ध जाकर कुछ नहीं करते, कुछ कर नहीं सकते। और कहने राम के घर के बीच काम सब संत ही करते। बोले प्रभु के घर का सब कार्य संतों के द्वारा ही होता है। राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, और देवता 33 कोट संत ते सब ही डरते। तभी कबीर ने कहा, करता करे न कर सके, गुरु करे सो
हो, गुरु करे सो। अच्छा, ये बात सब भगवत प्राप्त महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों में कही ही है। किसी ना किसी प्रकार से इस बात को कहा है, इस बात को खूब दुलराया है। कबीर जी ने भी कहा, तुलसीदास जी तो कहते हैं तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाएं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही। कबीर कह रहे हैं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सेवक जी महाराज तो बिल्कुल सीमा की बात करते हैं, जो हरिनाम जगत शिरोमणि सो वंश बिना कबहू नहीं लई हूं। हमारे नेही नागरी दास जी एक बात कहते हैं, कहते हैं जहां हरिवंश बिमल जस नाही, विद्यमान होए मोहन प्यारे। मेरे मां प्रभु भी विराजमान क्यों ना हो, तो मेरे चित्त न खटाही। तो आप देखो, अर्थात भक्ति का सार सर्वस्व यही है, भक्ति का सार सिद्धांत यही है, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। तो कह रहे राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, और देवता 33 कोट बोले संत ते सब ही डरते। ये बात तो मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। जो किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं है, ना आपके प्रारब्ध से हो सकता है, ना आपकी सामर्थ्य से हो सकता है, जो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है, वो संत के आशीर्वाद से संभव है। वो संत के आशीर्वाद से होता है, अवश्य होता है, और बड़े सहज में होता है, सहज में होता है। ये बात सुनने में हो सकता है अविश्वसनीय लगे, पर ये बात इस अस्तित्व का एक सत्य है जो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। वो संत के, वो गुरु के आशीर्वाद से संभव है। हां, लेकिन आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद याचना में मिलने वाली वस्तु नहीं है। आप दोनों हाथ पसार कर आशीर्वाद मांगो, आप बार बार किसी को कहो हमको आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, हमारे सर पे हाथ रख दो, नहीं, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद तो स्वतः प्राप्त होता है। मैं बार बार कहता हूं, आशीर्वाद एक घटना है, सहज में घट जाती है। आप लगे हो सेवा में, आप पवित्र भाव से, आप निर्मल भाव से किसी की सेवा कर रहे हो, और एक बात और, आप जिसकी सेवा कर रहे हो, अगर उससे आपको प्रकट में, प्रत्यक्ष में आशीर्वाद न भी मिले, तो भी इस अस्तित्व में, इस सूक्ष्म जगत में संतों की जो चेतनाएं हैं, वो आपको आशीर्वाद देती हैं, अवश्य देती हैं। और आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, आशीर्वाद अमोघ है। एक बार को तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र का भी प्रतिकार कर दिया, लौटा दिया ना ब्रह्मास्त्र को। ब्रह्मास्त्र का भी प्रतिकार संभव है, पर आशीर्वाद यदि मिला है, ये एक ऐसा कवच है जिसको कोई नहीं भेद सकता। मैं तो पहले दिन से आपसे यही कहता आया हूं, भाई अपने प्रयास से, अपनी सामर्थ्य से प्रभु का अनुभव नहीं होता है। तैर कर कोई समुद्र पार नहीं करता है, कर ही नहीं सकता। कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, आसमान को नहीं छू सकता है। मनुष्य की सामर्थ्य की अपनी एक सीमा है, और इस सीमित सामर्थ्य से उस असीम का अनुभव नहीं किया जा सकता है। ध्रुवदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, इत बौना आकाश फल। कितना सटीक उदाहरण दिया है। कहते हैं इत बौना, बौना माने जिसकी ऊंचाई साधारण से भी कम है। इत बौना आकाश फल, और आकाश में लगा हुआ फल चाहे, चाहत है मन माही। तो बहुत विचार कर उत्तर तो एक मिलता है ना भाई, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। आकाश स्वयं कृपा करके वो फल गिरा दे तो उसको मिल जाए, और तो कोई युक्ति है नहीं। ऐसे तैरकर समुद्र पार नहीं किया जाता, उसके लिए जहाज चाहिए। ऐसे प्रभु का अनुभव अपनी सामर्थ्य से नहीं होता भाई। मैं सदा से आपसे कहता हूं, शिष्य सफल होता ही गुरु के संकल्प से है। गुरु के मन में जिस दिन शिष्य के कल्याण का संकल्प होता है, शिष्य कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, उसमें पात्रता हो कि न हो, पर यहां संत कह रहे हैं, संत कहे सोई करे, राम ना करते बाह्यब। बोले भगवान उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। मैंने तो जब से श्रीमद् भागवत जी का चिंतन आरंभ किया अपने जीवन में, श्रीमद् भागवत जी के चिंतन के प्रसाद स्वरूप एक ही बात समझ में आई, और वो यही है कि भाई किसी भी प्रकार से प्रभु कृपा करे, प्रभु अनुकूल हो,
और ये मस्तक किसी संत के चरणों में पड़कर सदा सदा के लिए निर्भर हो जाए। एक अन्य स्थान पर पलटू साहब ने कहा, का जानू के ही घड़ी साहिब ताके मुँह। सब संतों का अपना एक प्रिय संबोधन है ना। कबीर राम रमैया कहते हैं, मीरा गिरधर गोपाल कहती है, सूरदास जी श्याम सलोना कहते हैं, ऐसे पलटू साहब कहते हैं, का जानू के ही घड़ी साहेब ताके मोर। और फिर कह रहे साहेब ताके मोर और मेहर की नजर निहारे। कैसे? ऐसे तो सभी उसकी दृष्टि में है, उसकी दृष्टि से कौन बचा है? ऐसे तो वो सभी को देखता है। फिर कह रहे साहेब ताके मोर और मेहर की नजर निहारे और तुरंत पदम पद दे मेरे अवगुण न विचारे। और वहां तुलसी बाबा कहते हैं, भाई भगवान जब कृपा करके देखते हैं, चित्तवत राम कृपा कर जब प्रभु कृपा करके देखते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परि तबहि। वहां महाराज वाणी में कहते, कह रहे जाका कहिया दरगह चले। सोई बात यहां कह रहे हैं, बोले राई पर्वत करे पर्वत को राई और राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। बोले घर राम का है पर आदेश वहां पर संत का चलता है। घर राम का है पर कार्य सब संत करते हैं। दरबार प्रभु का है पर प्रभु के दरबार में प्रवेश द्वार पर खड़े किसी भक्त की, किसी संत की आज्ञा से ही प्राप्त होता है। तभी तो जो सयाना हो गया, सयाना माने जिसका विवेक जग गया, जिसको सार असार का ज्ञान हो गया, उसने सोचा भाई मन को एक जगह लगाना है। और वो एक जगह क्या है? हरि रीझे तो मुक्ति दे, हरिजन हरि ही दे। तभी मीरा जी ने कहा कि हाँ ठीक है, आपने बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया, हाँ ठाकुर सेवा तो यहां खूब हो रही है, पर फिर भी मेरा मन व्याकुल है क्योंकि मुझे संतों का दर्शन नहीं होता। ये जो भक्ति की बेल है ना भाई, इसके फलने फूलने के लिए जो वातावरण चाहिए ना, उस वातावरण का नाम ही सत्संग है। कोई भी बीज है, उसको प्रफुल्लित होने के लिए भूमि और वातावरण चाहिए ना। ऐसे हृदय की भूमि में ये जो बीज पड़ता है, इसको फलने फूलने के लिए वातावरण जो चाहिए, उसका नाम ही सत्संग है। बीज प्रेम का आपके मेरे सबके हृदय में पड़ा है, कोई भी इससे वंचित नहीं है। लेकिन ध्रुवदास जी कह रहे हैं, प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना चाही। ये बीज तो पड़ा है, पर इसको अंकुरित होने के लिए, इसको फलने फूलने के लिए एक वातावरण चाहिए, और वो वातावरण सत्संग है। इसीलिए जो सयाना हो गया, उसने कहा प्रभु बस आप एक ये प्रसाद हमको दीजिए, बस अनंत अनंत काल तक हम सत्संग में बने रहें बस। क्योंकि वो जानते हैं ये प्राप्त हुआ, फिर कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहेगा। सत्संग का प्रसाद क्या है? सत्संग का प्रसाद है प्रभु के चरणों में प्रेम। और क्या मिलता है सत्संग से? और कहीं जहां कुछ और मिलता उसको सत्संग नहीं जानना। सत्संग का एक ही प्रसाद है, बाकी सब बात आपकी बनाई है, बाकी सब बात तो मनुष्य की बनाई है। ये प्रसाद, वो प्रसाद, ऐसा प्रसाद, वैसा प्रसाद ना। सत्संग का एक ही प्रसाद है, और वो है प्रभु के चरणों का प्रेम। इसीलिए पहले दिन से, जिस दिन से प्रभु ने ये सेवा दी, संतों की कृपा से कुछ नियम बनाए, इन्हीं सब बातों का विचार करके कि भाई हमको सत्संग में आना है, पर हमको सत्संग में केवल एक ही प्रसाद प्राप्त करने की इच्छा, भावना लेकर आना है, और वो है प्रभु के चरणों का प्रेम, अनुराग। सत्संग का प्रसाद प्रभु प्रेम है, और प्रभु प्रेम की महिमा क्या है? जाहि लहै कछु लैन की, चाहना ही में हो, जयति जगत पावन करन, प्रेम बरन यह
दो, जाहि लहे कछु लैन की चाह नहीं हमें होए। देखो, जिसको कुछ चाहिए ना वो दरिद्र है, जिसके पास कम है वो दरिद्र नहीं है, जिसको अभी और चाहिए वो दरिद्र है, क्योंकि वो अपनी वासना का दास है। जहां के कोई चाह नहीं सोई शाहन को शाह। और ये स्थिति प्रभु का प्रेम प्राप्त किए बिना प्राप्त की नहीं जा सकती, और प्रभु का प्रेम बिना सत्संग के प्राप्त हो नहीं सकता। ये प्रसाद तो यहीं मिलता है। तभी मीरा जी ने कहा कि ना भाई, कोई ऐसी व्यवस्था करो हमको संतों का दर्शन हो। ये जो बेल मैंने बोई है, अगर साधु ना मिले, संत ना मिले, तो बोले तो बेल सूख जाएगी, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था करिए, मुझे संतों का दर्शन हो, मुझे साधु संग मिले। आप देखो, ये विचार करने की बात है, बार बार विचार करने की बात है। महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं प्रियालाल का। प्रभु का दर्शन करने के बाद और क्या प्राप्त करना शेष रह जाता है? दर्शन कर रहे हैं प्रियालाल का, कोटि कोटि प्राणों से नक्शिक उनकी आरती उतार रहे हैं, पर साथ साथ क्या कह रहे हैं? भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती, भक्ति कर दी। तो कह रहे राई पर्वत करे करे पर्वत की राई, और राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। और फिर कहते हैं पलटू घर में राम के, और न करता कोई, राम समीपी संत हैं, वो जो करे सो हुए, वो जो करे सो हुए। जब मैंने पहली बार ये कवित्व पढ़ा, पहली बार तो मुझे अटपटा लगा जब पलटू साहब कहते हैं, बोले हुकुम में उनके साहिब। अभी बात तो मैंने पहली बार पढ़ी। बोले राम समीपी संत है, वो जो करे सो होए, वो जो करे सो होए, हुकुम में उनके साहिब। भाई सच्चा संत जो कहता है वो सच है, और वही सत्य है। सत्य तो सुनाई संत के मुख से जाता है। संसार तो झूठी बात कहता है, झूठा है और झूठी बात कहता है। यहां जो कुछ सुना जाता है वो सब असत्य ही तो है, झूठ ही तो है। उसमें आगे पीछे दाएं बाएं है क्या? असत्य ही तो है। हम तुम्हारे तुम हमारे बताओ, झूठ है। यहां तो जो आशीर्वाद दिया जाए सो भी झूठ है। सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, ये सब क्या है? झूठ ही तो है। अंत में झूठ है ना, झूठ से आ रहा है तो झूठ है। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। तभी तो मैं आपसे कहता हूं, यहां से भाई सम्मान भी मिले, यहां से यश प्रतिष्ठा भी मिले, तो भी वो अंत में जीव को पतन के अंधकार में डालने वाली है। और प्रभु को खोजते खोजते जो कष्ट भी मिले, वो भी अंत में प्रभु के चरणों में पहुंचा देगा ना। तभी तो श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा, भाई मैं सबका ऋण चुका सकता हूं, लेकिन मुझे जीवन में जो दुख आया मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। उसने मुझे दुख हारी भगवान से मिला दिया। मेरे जीवन में आने वाले दुख ने मुझे दुख भंजन, दुख हारी भगवान से मिला दिया। उसका ऋण नहीं चुका सकता हूं मैं। तो जो इतनी सी चर्चा जो आज आपने मैंने यहां श्रवण की, उसको श्रवण करके करना क्या है? कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लड़ई, तेनू यार चाहिदा। कर ले दिल दी सफाई। हमारे मन में पहले एक ये भावना रह जाए। चलो गाओ। जन के चरण बसे मेरे हियर, जन के चरण बसे मेरे हियर, संग पुनीता देही, संग पुनीता देही, जिनकी दूर देहु कृपा निधि, जिनकी दूर देहु कृपा निधि, नानक के
सुख ही, नानक के सुख ही, नानक के सुख ही, नानक के सुख ही, जन के चरण बस मेरे हिये रे, जन के चरण बसे मेरे हिये रे, जन के चरण बस मेरे हिये रे, जन के चरण बसे मेरे हिये रे, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाए वासा, मुहे आही प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। और फिर आपको एक बार कहूंगा, अच्छा तो यही है कि न कहो कुछ भी, कुछ न कहो, वो बिन बोलिया सब कुछ जानदा, पर अगर कहना है तो अच्छी बात कहो, सच्ची बात कहो। देखो व्यवहार में भी अगर आप विचार करो तो झूठ बोलने से तो ना बोलना अच्छा है ना, झूठ बोलने से न बोलना अच्छा है, मौन रहना अच्छा है, कड़वा बोलने से न बोलना अच्छा है, मौन रहना अच्छा है। व्यवहार में भी एक साधारण व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति इतना विचार करता है कि भाई असत्य बोलना पड़े तो चलो हम नहीं बोलेंगे, कटु भाषण करना पड़ेगा तो नहीं करेंगे, उससे अच्छा है कि मौन रहेंगे। तो कम से कम प्रभु के सामने जाकर इतना तो विचार किया जाए कि पहले तो भाई कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर यदि कहा जाए तो अच्छी बात कही जाए, सच्ची बात कही जाए। और वो अच्छी बात सच्ची बात संतों ने सिखाई है कि प्रभु के सामने जाकर कहना क्या है, कहने योग्य बात क्या है। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याग। और आप देखो यहां महाराज ने पहली बात प्रभु से क्या मांगी है, पानी पखा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। प्रभु के सन्मुख जाना भी रोज है ना, और मांगना हमारे स्वभाव में आ गया है, मांगना हमारे स्वभाव में आ गया है, तभी उससे छूटना तो कठिन है। तो फिर इतना सीख लें भाई प्रभु के सामने जाएं, कहें क्या, क्या कहना है। ठाकुर जी के सामने जाते ही ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे कुछ कुछ कहने लगता है ना, मुख से कुछ भी ना कहो तो भी मन तो कुछ कुछ कहता है। तो मन को ये सिखा दो भाई प्रभु के सन्मुख जाना है, फिर कहना क्या है। पानी पखा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाही, गुण गोविंद जस गाही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। एक बच्चा अपने पिता से तलवार मांगे, पिता पूछे क्या करेगा, बालक कहे कि गर्दन काटूंगा किसी की।
और फिर एक बच्चा अपने पिता से रामायण गीता मांगे तो पिता को कौन प्यारा लगेगा? बालक तो दोनों ही अपने हैं, पर पिता को प्यारा कौन लगेगा? पिता के मन से आशीर्वाद किसके लिए निकलेगा? वही बच्चा ना जो गीता रामायण मांग रहा है अपने पिता से। ऐसे ही प्रभु के सन्मुख जाते हो, कहता तो है मन कहे बिना नहीं रहता है, पर जो ये बात मांगता है प्रभु से, वो सहज में प्रभु का प्रिय हो जाता है, प्रभु को प्यारा लगता है। इसलिए मैंने कहा भाई संतों की ओट में ही जाना, इसे ही कहते हैं संतों की ओट में प्रभु के पास जाना, संत का ही शब्द लेकर जाना, संत का ही भाव लेकर जाना। हमारे पास तो शब्द भी ओछे, भाव भी ओछा। तभी तो कबीर कहते हैं, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाव तो कैसे भाव तो हमारे तो भाई भाव भी ओछा है, हमारे शब्द भी ओछे हैं। क्या मुख ले विनती करें? तो प्रभु के सन्मुख जाना है, पर भाई संत का भाव लेके जाना है, संत के शब्द लेकर जाइए। इसे ही कहते हैं संतन संग दरस परस कीजिए। आप संत का भाव लेकर गए, आप संत के शब्द लेकर गए, तो आप संत के ही संग में गए हो। और ये छोटी सी बात मैंने आपसे कही ना, ये सरल सा उदाहरण मैंने आपको दिया, समझ में आ जाए बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं भी प्रभु का, आप भी प्रभु के, सभी प्रभु के हैं। प्रभु ने ही कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। लेकिन प्रभु के सन्मुख जाकर जो संत सेवा की, संत संग की याचना करता है ना, वो तो सहज में प्रभु को प्रिय हो जाता है। प्रभु की कृपा का, प्रभु के स्नेह का पात्र जीव हो जाता है। ऐसी प्रार्थना प्रभु से करने से, ऐसी प्रार्थना मात्र से जीव कल्याण भाजन हो जाता है। और प्रभु को करना क्या है? वो कहने वाला कहता है ना कि तेरी एक नजर का सवाल है मेरी जिंदगी की बात। प्रभु को करना क्या है? बस मेहर की नजर निहारे, और उनको कोई परिश्रम थोड़ी करना है। बस बड़ी बात यह है कि साहेब किसको मेहर की नजर से निहारे। और जो ये भाव लेकर जाता है, तब साहेब मेहर की नजर निहारे। और जब मेहर की नजर निहारे, तुरंत पदम पद दे मेरे अवगुण ना विचारे, मेरे अवगुण ना विचारे। और भाई ठाकुर जी जीव के अवगुण का विचार नहीं करते, क्योंकि यदि जीव के अवगुण का विचार करें तो फिर कृपा करें किस पे? यदि प्रभु जीव के अवगुण का ही विचार करें, फिर कृपा करें किस पे? इसलिए कह रहा हूं, बड़े थोड़े में बात बन सकती है। संत की बात मानने से सब बात बन जाती है। संत की बात मान के जब प्रभु के सन्मुख होइए, बस कहिए यही, पानी पखा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। सांस सांस मन नाम संभारे, एह विश्राम निधि पाई, एह विश्राम निधि पाई। सब कहो, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। एक महात्मा ये बात कहा करते थे, कहते थे कि जहां प्रभु के नाम का, प्रभु के यश का गुणानुवाद होता है, कह रहे उस स्थान पर निरंतर देव द्वार से कृपा का अवतरण होता है। इसीलिए मैं भी गाता हूं और आपसे गवाता हूं। हम कृपा प्रसाद पाने के लिए तो यहां पर आए हैं। यहां वो बात बनेगी जो हम शायद अकेले ना बना पाए। यहां सत्संग की कृपा से इस वट वृक्ष में जो छाया आपको मुझे मिल रही है, वो तन मन प्राण को शीतल करने वाली है। यहां प्रभु का सानिध्य है, संतों का संग है। यहां स्वयं श्रीमद् भागवत के आश्रय में आप और मैं बैठे हैं।
इसीलिए मैं भी बार बार गाता हूं, आपसे बार बार गवाता हूं, भाई हम पर भी हो वो मेहर की नजर, हम पर भी हो वो कृपा का अवतरण, कि हमारे बनाने से भी जो बात नहीं बन रही है वो बात बने। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। कोई एक प्रभु के नाम का, प्रभु के जस का गान करता है, तुलसी बाबा कह रहे नाम जपत मंगल दिसि दसम, प्रकृति प्रसन्न होती, ये सारा अस्तित्व प्रसन्न होता है। और जहां भगवान के भक्त मिलकर प्रेम से, भाव से प्रभु के नाम का, प्रभु के गुण का गान करते हैं, वहां तो भगवान ने कहा है तत्र तिष्ठामि नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये तो प्रभु का श्रीमुख वाक्य है। भगवान कह रहे वहां तो भाई मैं खड़ा ही रहता हूं, तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा आप है श्रद्धा ल्यावे। आप भाई किसी भी प्रकार से यदि यहां तक आ गए हो, यहां तक यदि आपका आना हो गया है, अब तो भाई आपको उस सुख से वंचित नहीं रहना चाहिए। अपने लिए भी और सबके लिए सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, और अपने लिए भी कहना यही है, करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। और मैं तो कहता हूं प्रभु से कहिए, प्रभु साधन भी मुझे आप वही दीजिए जो आपको भाए, जो आपको सुहाए। मुझे वही रीति, मुझे वही विधि सिखाइए जिससे आप प्रसन्न हो, क्योंकि मैं अनजान कछु नहीं जानूं और भली बुरी को नहीं पहचानूं। यहां अंत में महाराज ने यही तो कहा, जाप ताप भगति सापूरी, जाप ताप भगति सापूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा
नानक तृप्त अघाही, नानक तृप्त अघाही, नानक तृप्त अघाही। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्यान। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्यानी। श्री सेवक जी महाराज ने सबसे पहले यही तो मांगा है, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। ये प्रभु मेरी बुद्धि में वो विमल उजास हो। इसलिए मैंने कहा बार बार प्रभु से यही कहना है, हमारी मति में उस भाव का प्रकाश हो जहां मार्ग साहेब मिले। अपनी बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण ही हम इस जग जंजाल में उलझे हैं। हमारी बुद्धि ने हमें जो निर्णय दिए, उसी का परिणाम यह है कि हम जग जंजाल में उलझे हैं। प्रभु से मांगना यही है, ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्यान। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्यानी। तुम करो दया मेरे साथ, तुम करो दया मेरे साथ। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तो इस प्रकार प्रभु के भक्तों की महिमा का स्मरण करके, उसको नमन करके, फिर आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्य लिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। बोले जो ज्ञानियों का ज्ञान है, जो तपस्वियों का तप है, जो विद्याधारियों की विद्या है, जो भक्तों के नाथ हैं, स्वामी हैं, कह रहे बड़े बड़े देवता भी जो सतत अपने शुद्ध हृदय से उनके आश्चर्यमय स्वरूप का चिंतन करते हैं, पर उनका पार नहीं पाते। यहां एक शब्द कहा गया, वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदता। जो मैंने आपसे कभी कहा था ना कि वो ऐश्वर्य की भी सीमा है, वो माधुर्य की भी, और वो आश्चर्य की भी सीमा है, जो कहने सुनने में नहीं आते, जो अनुभव का ही विषय है। सब कुछ कहकर भी जिनको नहीं कहा जा सकता, किसी भी प्रकार की सीमा में जिनको नहीं बांधा जा सकता, जो वस्तुतः असीम ही है, अनंत ही है। इसलिए नारद जी ने कहा अनुभव रूपम, जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने नहीं। देखो बड़ी विचित्र बात है ये। बताए कौन? जो जानता हो, और जो जानता है वो मौन हो जाता है, तो बताए कौन? ये जो सब है संकेत है। अभी आपसे मैंने कहा ना, सेवक जी महाराज ने भी सबसे पहले यही बात कही, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश।
कहते हैं समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। हम बोलचाल में कह देते ना भाई बुद्धिमान को तो इशारा ही बहुत होता है। पहले बुद्धिमान तो हो तब तो ये संकेत समझें। मिलता तो केवल संकेत है। यहां शास्त्र पुराण आदि में जो भी मिल रहा है, मिल तो रहा है प्रभु का संकेत ही ना। अब संकेत समझने के लिए बुद्धिमान होना पड़ता है, और दिव्य संकेत समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। उसी बुद्धि की याचना संत कर रहे हैं। ऐसी मति दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध त्याग। ऐसी मति, बुद्धिहीन तनु जान के। गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या नहीं है मेरे पास? वो बुद्धि जिससे सतपथ का विचार किया जाता है, जिससे ये गुण, ये रहस्यमय संकेत समझे जाते हैं, वो बुद्धि नहीं है मेरे पास। वो बुद्धि दीजिए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। अरे बुद्धिहीन तनु जान, बुद्धि नहीं है मेरे पास। वो बुद्धि जिससे संकेत समझे जाते हैं, उस बुद्धि का प्रकाश करिए, उस बुद्धि का दान दीजिए। ऐसी मति। तो यहां सुखदेव जी महाराज ने इतना संकेत किया। अब जो बुद्धिमान होगा वो समझेगा कि यहां इनके कहने का तात्पर्य क्या है। कहा कि गतव्यली कई अजशंकर आदि भी, बोले ब्रह्मा शंकर भी जिनके आश्चर्य में स्वरूप का ध्यान तो करते हैं पर पार नहीं पाते, पूरा पूरा जानते नहीं है कि वो कैसे हैं। वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदता, कह रहे वो भगवान जिनको उनकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता, जो मन से परे, वाणी से परे, बुद्धि से परे, जो किसी भी सीमा से परे हैं, जो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधे जा सकते। देखो भगवान चाहे तो भगवान बंधे। ऐसे तो मैया भी बांधती रही तो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ती ही रही। भगवान बंधे कब? जब भगवान ने स्वीकार किया बंधन, तब भगवान बंधे। तो जिनको किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, जो वस्तुतः हर प्रकार की सीमा से परे हैं, उस दिन आपको यही कहा था मैंने, वो जो मायातीत है, कालातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, जो सबसे परे है, जिसको मेरे शब्द कभी नहीं छू सकते, जिसको मेरा मन कभी नहीं जान सकता, जिसका पार मेरी बुद्धि कभी नहीं पा सकती, फिर वहां जाता कौन है? मन नहीं जाएगा, वाणी नहीं जाएगी, बुद्धि नहीं जाएगी, इंद्रियां तो जा ही नहीं सकती, फिर वहां जाता कौन है? अच्छा चलो बताओ कौन जाता है फिर वहां? भावग्राही जनार्दन। वहां जाता कौन है? भाव। और भाव मिलता कहां से है? गुरु क्या देता है हमको? हमारे महाप्रभु जी ने क्या दिया? सहचरी भाव दिया है ना, जिस भाव से प्रिया जी के निकट जाना है, और तो कुछ वहां जाता नहीं। निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। वहां भाव जाता है, और भाव गुरु प्रसाद है। इसलिए गुरु साहेब ने उसका अनुभव करने के बाद कहा कि भाई ये वस्तु मिली, पर कैसे मिली? गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु प्रसाद। ये जो इतनी महिमा संतों की, भक्तों की, गुरु चरणों की गाई है, इसीलिए तो कि भाई मेरा तो मन, बुद्धि, वाणी कुछ भी वहां तक जाएगा नहीं। मैं कितना भी योग्य, सबल, समर्थ क्यों ना हो जाऊं, पर वहां नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, इत बौना आकाश फल चाहत है मन माई। जीव भगवान की इच्छा कर रहा है, तो ये कैसा है? जैसे कोई बोना आकाश में लगा फल चाहे। ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। और मैं पहले भी कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं, भाई भगवान की कृपा का एक ही फल है, दूसरा है ही नहीं। बाकी तो सब यहां भाई अपने कर्म के फल से मिल रहा है। कर्म की गति न्यारी। हंस देती है मीरा जी, मूर्ख को तुम राज दिए हो और पंडित फिरे भिखारी। कहा उज्जवल वर्ण दीनी बगुलन को, कोयल कर दी कारी। कितना मीठा स्वर है, कितना कर्ण प्रिय है, अमृत सा घोल देता है वातावरण में, जिसके कान में पड़े
उसका उसका मन प्रसन्न हो जाता है। उसको देखो, अरे कितनी काली है, दूर से तो कौवे और कोयल में भेद ही पता नहीं चलता अगर दोनों मौन बैठे हो तो। और वहां कह रहे उज्जवल वर्ण दीन बगुलन को, वो जो महाकपटी है, जिसके स्वभाव में ही कपट है, जो कपट से ही आहार करता है, जिसका जीवन कपट पर ही आधारित है, वो बगुला कह रहे वो देखो कितना उजला बनाया है। तो हंस देती है मीरा जी, बोले क्या है कर्म की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरे भिखारी, उज्जवल वर्ण दीन बगुलन को कोयल कर दी कारी। ये तो भाई क्या है, ये तो कर्म का फल है। कर्म के ही फल से रूप भी मिलता है, कर्म के फल से प्रतिभा भी मिलती है, और कर्म के ही फल से इस लोक में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि सब मिलता है। वो वस्तु कैसे मिलती है? ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। वो जो ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, वो जो संतों को सुख देने वाली वस्तु है। कहे मलुका जान के मैं प्रीत लगा, वो वस्तु, उसी का संकेत सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक में किया और कहा वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। माने सुखदेव जी महाराज कह रहे मैं अनुग्रह की प्रार्थना यहां किसी अन्य से नहीं कर रहा, जो सबका मूल है, वो जो अंतिम सत्य है, जिससे परे और कुछ नहीं है। देखो सुख चाहते हो ना, मन का सुख यदि चाहते हो, वो मैं हूं, आप हूं या कोई भी हो, उसका मार्ग तो एक ही है, मन एकाग्र हो। मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। ये तो महज्जनों का अनुभव है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। अब आप कहो कि भाई हम तो अपना मन यहां एकाग्र कर लेंगे ना, संसार के किसी विषय में मन एकाग्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार का स्वरूप ही स्थिर नहीं है। इस पर हमने पहले भी कभी चर्चा की। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम पर कोई कहे कि अपनी दृष्टि एकाग्र कर लो, कैसे करेगा? क्योंकि पेंडुलम ही स्थिर नहीं है। यदि आपने किसी लक्ष्य पर अपनी दृष्टि को स्थिर करना है, उस लक्ष्य का भी तो स्थिर होना चाहिए ना, पहले आवश्यक है वो लक्ष्य भी स्थिर हो। यहां संसार ही स्थिर नहीं है। यहां तो बाजीगर को पेट खनो और मिटत न लागे बार, और मिटत न लागे बार धुआं को धौरर जैसे। ये तो अब है और अब नहीं है, इस पर कैसे मन एकाग्र करोगे? और मन जब तक एकाग्र होगा नहीं तब तक चैन पाएगा नहीं। फिर संतों ने सार की बात निकाल कर दी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पूरी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहि जानो, ले चालो मोहि जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जी को चैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो। तो खैर मैं आपसे ये कह रहा था कि वहां जाता क्या है? अभाव जाता है। जब साधन हम कर रहे हैं, जो सेवा भावना हमको संतों गुरुजनों से प्रसाद स्वरूप मिली,
उसके सम्यक अनुष्ठान से, उसके निरंतर यजन से होगा क्या? हमारा भाव देह आकार लेता है। वो भाव देह जिसको श्री जी की सेवा में जाना है, भाव जाएगा वहां, भावग्राही जनार्दन, वही ग्रहण किया जाता है प्रभु के द्वारा, वही प्रभु के समीप पहुंचता है। बाकी तो सब रह जाएगा यहीं, और रह जाने दीजिए। इसीलिए आपको कहता हूं, जो वस्तु प्रभु के काम की है उसकी चिंता करिए। जाप ताप भगति सापुरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के काम की वस्तु है उसकी चिंता करिए। कई बार तभी आपसे कहता हूं, भाई बाहर का खेल बिगड़ जाए कोई बात नहीं, ये तो बनता बिगड़ता रहा है, बनता बिगड़ता रहेगा। यहां तो हार जीत लगी रही और लगी रहेगी। खोना पाना, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये तो सब यहां रहा है, रहेगा। और इसमें आपके किसी प्रयास की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसके लिए प्रयास करना तो अपने गले जंजाल डालना है। इसके लिए जो प्रयास कर रहा है वो तो भाई अपने गले जंजाल डाल रहा है। होना तो इससे मुक्त है, और इससे मुक्त होने की विधि क्या है? इसके लिए कोई प्रयास मत करो। जैसे जल में कहीं कहीं भंवर पड़ता है, अच्छे से अच्छा तैराक भी अगर उस भंवर में फंस जाए, बुद्धिमान होगा तो क्या करेगा? हाथ पैर मारना छोड़ देगा। उसका परिणाम क्या होगा? वो जो भंवर में जल की जो गति है वही उठाकर उसको किनारे लगा देती है। लेकिन भंवर में पड़कर अगर कोई हाथ पैर मारे तो पार नहीं निकल सकता है। ऐसे ही ये तो भंवर है, इसके लिए कोई प्रयास ना करिए। जो वस्तु प्रभु को प्रिय है, जिस वस्तु से लोक परलोक बनना है, उसकी चिंता करनी चाहिए। भाव ना बिगड़े, हमारा भाव दूषित ना हो, हमारा भाव विकृत ना हो जाए। उस भाव से ही तो प्रभु के निकट जाना है, भाव से ही तो प्रभु को रिझाना है, और भाव से ही प्रभु को पाना है। गुरु ने भाव ही दिया है। संसार की शुद्र सी वस्तु के लिए गुरु के प्रसाद का अनादर करना, ये बताओ कहां का साधन है, कहां की बुद्धिमानी है? संसार के शुद्र से हानि लाभ की चिंता में पड़कर और गुरु प्रदत्त वस्तु का, गुरु के प्रसाद का अनादर, ये कौन सी साधना है भाई? इसका विचार करो, बताओ। बुद्धि इतनी छोटी है हमारी कि भाई हम अपने ही अभाव की कल्पना नहीं कर सकते। पता नहीं कब से भटक रहे हैं, पता नहीं कब से, और पता नहीं कब तक भटकते। जे तू ना फड़दा सडिबा असारुल जाना सी, हो सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। पता नहीं कब से भटक रहे थे भाई, और कब तक भटकते। जब जब भगवान ने इस धरा धाम पर अवतार लिया, हम भी तो रहे होंगे कहीं, क्योंकि जब से भगवान है तब से हम भी हैं। हम भी तो सदा से यहीं रहे होंगे। नहीं पहचान पाए ना प्रभु को, तभी तो आज तक भटक रहे हैं। फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, तभी तो आज तक जन्म और मरण के इस चक्र में पड़े हैं, क्योंकि प्रभु को नहीं पहचाना। अब कोई मिला है जिसने वो आंख दी है जिससे प्रभु को पहचाना जाता है, उसने वो भाव दिया है जिससे प्रभु को रिझाया जाता है, प्रभु को पाया जाता है। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमा। हमारे महाप्रभु जी ने हमको उस कीचड़ से उठाकर यहां इस कुंज महल के द्वार पर लाकर खड़ा किया है, जहां निकस कुंज ठाड़े भये और भुजा परस्पर अंश। और फिर प्रियालाल को देखने के लिए वो दृष्टि भी हमें दी। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की। अरे
प्रभु तो भूल जाए आपका सब पिछला, हरि कृपालु सब पाछली छमी है तेरी कोट। आप तो भूलो पहले, आप तो अपने भूत और भविष्य के उस चिंतन से मुक्त हो जाओ। आप ही भूल जाओ कि अरे जो हुआ सो हुआ, अब तो गुरु मिल गए, अब तो हमको हमारे महाप्रभु जी मिल गए, अब जो हुआ सो हुआ। पर अब फिर से वैसा कोई प्रयास नहीं करेंगे। आप ही ऐसा करो। प्रभु तो भूले ही बैठे हैं। मैंने कहा ना, प्रभु यदि न भूले फिर तो कोई जीव कभी अधिकारी हो ही नहीं सकता, फिर तो कभी जीव कृपा प्राप्त कर ही नहीं सकता। प्रभु तो भूले ही बैठे हैं। प्रभु की तो दृष्टि जाती नहीं जीव के दुर्गुण की ओर। चिंता तो हम नहीं छोड़ते ना, अपने भूत की, अपने भविष्य की चिंता हम नहीं छोड़ते। आप छोड़ो, आप मुक्त हो जाओ इससे। भाई जो हुआ सो हुआ, अब वो पुस्तक खोल के फिर नहीं देखेंगे, अब नहीं जाएंगे फिर से उस गली में, अब फिर से वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। अब जो हो गया सो हो गया। अब तो गुरु मिल गए, अब तो गुरु के मुख से नाम सुन लिया प्रभु का, अब तो गुरु ने कृपा करके रास्ता दिखा दिया। अब ना रहूंगी मैं अटकी। यही बात तो बाईसा ने गाई जब रैदास मिले। गुरु मिल्या रैदास जी दीनी ज्ञान की गुट के। बोले अब तो गुरु मिल गया। गुरु मिल्या रैदास जी दीनी ज्ञान की गुट। चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की। मारे ही अड़े खटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। इस एक एक शब्द को कान लगाकर सुनो, क्या कह रही है? गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, और चोट लगी। अच्छा, ये जो गुटकी शब्द है ना, बड़ा अच्छा है। गुटकी समझते हो क्या होता है? बहुत छोटी सी, जैसे एक गुटका होता है ना, छोटी सी पुस्तक होती है, पुस्तक का आकार बड़ा छोटा होता है, मैंने जेब में रख के घूम लो उसको। या मीरा कह रही या तो गुटकी है, उससे भी छोटी। अरे दीनी ज्ञान की गुटकी। संत एक शब्द में बहुत बात कह देता है। संतन की बात में बात, बात में बात। मीरा कह रही काम की बात तो बड़ी थोड़ी सी होती है, वो जो ज्ञान है ना, बड़ी बड़ी छोटी सी बात है। दीनी ज्ञान की गुटकी। फिर जो अगली पंक्ति कही ना, कह रहे चोट लगी निज नाम हरि की, और मारे हियड़े खटकी। चोट लगी है भाई, जब चोट लगी है अब नहीं जाएंगे उस मार्ग पर दोबारा। अब जो हुआ सो हुआ। आप ये चिंता मत करो भगवान मेरे अपराध भूलेंगे कि नहीं। आप वो रास्ता छोड़ो जिस पर आज तक चलते आए हो। भगवान तो भूले ही बैठे हैं। भगवान नहीं भूलते तो हम यहां तक आते ही नहीं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री जी की कृपा नहीं होती क्या यहां तक आकर बैठ जाते? ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सतसंग, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विभि रूप, ये आपको मुझे मिल जाता। श्री जी ने तो भुला दिए हमारे सब अवगुण। अरे हम तो भुलाएं, हम तो लौट लौट कर उन्हीं गलियों में न जाएं। क्यों? क्योंकि गुरु मिला। मीरा कह रही अब गुरु मिल गया है। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, कह रहा है यूं तो हम तुम ये कायनात उसी की है। यूं तो हम तुम ये कायनात उसी की है, पर वो हर किसी को अपने घर की चाबियां नहीं देता। हैं तो सब उसके ही, पर अपने घर का पता वो सबको नहीं बताता। जिसको गुरु मिला है ना, उसको तो भाई सीधे सीधे प्रभु ने अपने घर की चाबी दी है। जब आप किसी को अपने घर की चाबी दे देते हो ना, माने भाई हम घर में हो ना हो, आप खोल कर बैठ जाना। ऐसे प्रभु ने अपने घर की चाबी थमा दी है उसको, जिसको प्रभु ने कोई सच्चा संत दे दिया। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू।
अब ना रहूंगी मैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, गतव्यलीकैरज शंकरादिभिर वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदता। फिर ब्रह्मा शंकर भी जिनके आश्चर्य में स्वरूप को देखते देखते उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, पर उनका पार नहीं पाते। बोले वो आश्चर्य की सीमा, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, वो भगवान मुझ पर अपने अनुग्रह की वर्षा करें, वो मेरी बुद्धि में प्रकाश करें, तो मैं उनका यश गाऊं। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनौ हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को